बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स में सेट बिल्डर्स और टेबुलर फॉर्म डिस्कस करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ सेट लिखे हुए हैं, पहले आप इनको देखिए। पहला सेट ए है जिसमें लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस देन 10। यानी इसमें हमसे क्या कह रहा है ये कि देखिए, हमारे पास कोई भी सेट ए है जिसके एलिमेंट्स x हैं और x नेचुरल नंबर्स में शामिल है। ये चीज़ आपको पहले सबसे देखनी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था सेट नोटेशन में नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, होल नंबर्स। अगर आपने पढ़े तो आपकी समझ में फ़ौरन आ जाएगा कि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। लेकिन ये किसने कंडीशन लगाई हमारे साथ कि देखिए x जो है, यानी वो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 10 से लेस देन होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये इसको हम पढ़ेंगे। x इज़ लेस देन 10। तो इस सेट को हम टेबुलर फॉर्म में जब लिखने जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3, लेकिन वो कह रहा है कि लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 क्या होगा, 9। ये हमारे पास नेचुरल नंबर को हमने क्या किया, ए को, सेट ए को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब उसी में दूसरी कंडीशन आपसे पूछ सकता है कि नेचुरल नंबर आप लिखिए, यानी x सच दैट x इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x, ये जो साइन है इसको आप क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, ये जो आपने लिखा। लेकिन इसके नीचे जब हम इक्वल का साइन लगा देंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी हम क्या लिखेंगे, अब तमाम नेचुरल नंबर जो 10 तक हैं उनको हम लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू 2 3 अप टू 10। इसी तरीके से अगला सेट हमने लिखा है, एक सेट बी है, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी x का ताल्लुक़ क्या है, वो होल नंबर से है। होल नंबर आपको पता है, आपने याद किए होंगे, नहीं है तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देखिए। क्या कह रहा है, और x इज़ लेस देन, x जो है वो क्या है, छोटा है 15 से, यानी 15 से छोटे तमाम होल नंबर जो है उनको हम लिखेंगे। तो दैट इज़ a इज़ इक्वल टू, सॉरी, b इज़ इक्वल टू, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 1 0 1 2 3 अप टू, यानी 15 से लेस देन, यानी 15 से जो छोटे हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये सेट मेरा 14 तक आएगा, 14 तक। अगले सेट में आप देखिए, इसने क्या लिखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, यानी वो होल नंबर ही है। लेकिन मैं आपको ये इन 3 एग्जांपल्स में ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो अब इसमें लिख रहा है सेकंड पार्ट में, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब उसने ये लिखा कि x जो है वो छोटा है 15 से और
x बराबर है 15 के, यानी हम होल नंबर लिखेंगे, तमाम होल नंबर 15 तक के तमाम होल नंबर लिखेंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 0 सेम रहेगा, एक एलिमेंट का इजाफा हो जाएगा 14, लेकिन आपको क्या आ जाएगा, इक्वल है, तो 15 भी हम इसको लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला सेट आता है सी वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड वाई इज़ लेस देन 15, यानी वाई जो है प्राइम नंबर है और वाई 15 से छोटा है। तो हम 15 से छोटे तमाम प्राइम नंबर जितने भी आएंगे हमारे पास, हम उसको लिख देंगे कि ये क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 2, 4, प्राइम नंबर लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हो जाएगा, सी वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। अगला उसने दिया है कि वाई प्राइम नंबर ही है, प्राइम नंबर का ही सेट है, लेकिन फिर उसने कहा है कि वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 15। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, अगर 15 से बड़े मेरे पास कोई भी सेट आता है तो मैं इसको यूँ लिख दूँगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखें 13 के बाद 14 आएगा, 14 प्राइम नहीं है, 15 आएगा, 15, लिहाजा ये दोनों सेट क्या होंगे, एक जैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट में कह रहा है सेट डी में कह रहा है कि टी बिलोंग्स टू टी सच दैट टी बिलोंग्स टू कंपोजिट नंबर। सी मीन्स सी शो करता है कंपोजिट नंबर को, एंड टी इज़ लेस देन, यानी लेस देन 15। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो कह रहा है कि 15 से छोटे तमाम कंपोजिट नंबर आप लिखिए। 15 से छोटे कंपोजिट नंबर आपने लिखने, तो आप कैसे लिखेंगे, डी, आपको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जी बेटा, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर पे भी तकसीम हो सकते हों, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हम लिखते हैं, पहला क्या आएगा, कंपोजिट नंबर 4, 4 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद क्या आएगा, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या आएगा, 10, 10 के बाद क्या आएगा बेटा, 12, 12 के बाद 14, 12 के बाद क्या आएगा, 14, क्योंकि उसने कहा है कि 15 से छोटे कंपोजिट नंबर लिखने, तो आप लिखते हैं 4, 6, 8। ये तमाम के तमाम ऐसे नंबर हैं जो आप देख रहे हैं कि ये अपने अलावा किसी दूसरे टेबल से भी डिवाइजेबल हैं। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 6 है, तो देखिए 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, कंपोजिट्स नंबर हैं। अब नेक्स्ट में कह रहा है, वो इसने कहा दोबारा से, मैं आपको ये प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ साइन की, कि इसका मतलब क्या होता है कि जी देखिए, डी इज़ अ सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। यहाँ कह रहा है कि टी लेस देन और इक्वल टू 15 है, यानी इसमें अगर आप 15 कंपोजिट नंबर में आता है तो 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें कहा था लेस देन, तो आप इसमें 15 हमने नहीं लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, 4,
6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड क्योंकि 15 भी कंपोजिट नंबर है तो उसने कहा 15 भी आप लिख सकते हैं, मैंने 15 भी लिख दिया। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम एक नए सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशनल सेट की को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देखें, ये एक सेट मैंने लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये इतना हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है ये तमाम सेट में तकरीबन आपको एक सा ही नज़र आएगा। ठीक है। यहाँ सेट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे पास ये कंडीशन होती है, जिसको मैं यहाँ ये वाली, इसका मतलब क्या है कि देखें यहाँ हमसे कह रहा है कि x जो है वो एलिमेंट है नेचुरल सेट का, लेकिन अब उसने कंडीशन लगा दी कि x इज़ ग्रेटर देन 1, यानी x को बड़ा होना चाहिए 1 से, और दूसरी तरफ एक दूसरी कंडीशन लगा दी x इज़ लेस देन 8, यानी x को 8 से छोटा होना चाहिए। जिसे मैं एक लफ्ज़ में कहूँ या एक जुमले में कहूँ तो हम कहते हैं कि इसमें इस कंडीशन को देखते हुए मैं कहूँगा कि वो तमाम नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हों और 8 से छोटे हों उनको हम सेट ए में लिख देंगे। जैसे हम कहते हैं कि ए, अब मैं इसे लिखूँगा a इज़ इक्वल टू 1 से बड़ा नेचुरल सेट नंबर क्या है 2 है, तो ये 2 से शुरू होगा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने कहा है कि 8 से लेस देन होना चाहिए, 8 से छोटा हो। अब दूसरे सेट में हमने कहा, मैंने आपसे कहा है कि देखिए इसमें ये कंडीशन भी लगा सकता है कि x जो है x इज़ ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 8, उसको वो ऐसे ही रखता है। क्या कह रहा है कि आप 1 से बड़े और 8 से छोटे, या 1 से बड़े और 8 से छोटे ए के तमाम सेट लिखिए। तो मैं कैसे लिखूँगा, a इज़ इक्वल टू क्या है, इज़ इक्वल टू मीन्स इसमें 1 शामिल हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 7, 8 नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा कि लेस देन 8 है। आप ज़रा फ़र्क देखते जाइएगा कि इनमें क्या फ़र्क आ रहा है या किस तरीके से हम इन सिंबल्स का पता चलता है। थर्ड में कह रहा है, तीसरा सेट वो हमसे कह रहा है x नेचुरल नंबर है, लेकिन x क्या है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी ये कह रहा है कि x 1 से बड़ा है या छोटा है, सॉरी x 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है, और 8 से छोटा है या 8 के बराबर है। यानी हम क्या कहते हैं कि इसको हम सादा ज़ुबान में मैं आपको सिंपली कहूँ तो इसका मतलब ये है कि हम 1 से लेकर 8 तक जो है नेचुरल नंबर उनको हम लिख देंगे a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड ऐसे करके अप टू 8। फिर अगला सेट भी है y बिलोंग्स टू p, यानी प्राइम नंबर्स। उसके लिए कंडीशन इसने क्या लगाई कि y बड़ा है 2 से, y इज़ ग्रेटर देन 2
एंड लेस देन 10, यानी y 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, जिसे मैं यूँ लिखूँगा b इज इक्वल टू 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 3 है। 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 11, नहीं 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 10 बजाते खुद जो है वो क्या है कंपोज प्राइम नंबर नहीं है। फिर कह रहा है बी सच दैट y बिलोंग्स टू p, y इज इक्वल टू 2 एंड लेस देन 10। तो ये मेरे पास क्या आएगा, b को हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू, अब हम इसमें 2 भी प्राइम नंबर में शामिल कर लेंगे, 2, 3, 5 एंड 7। तीसरे में फिर कह रहा है, तीसरी कंडीशन क्या लगा रहा है, वो कह रहा है कि y 2 के इक्वल है और y जो है वो 10 के भी इक्वल है। यानी हम कहते हैं 2 और 10 के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर है हम उनको लिख देंगे। तो मेरा ख्याल है इसमें 2 और 10 के दरमियान यही प्राइम नंबर आते हैं, 2, 3, 5 एंड 7। क्योंकि 9 जो 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 बजाते खुद प्राइम नंबर नहीं है, लिहाजा हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7। इसके बाद देखिए सेट सी में x सच दैट x बिलोंग्स टू ई, x इज लेस देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12, यानी 4 से बड़े और 12 से छोटे इवन नंबर लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे स्टेटमेंट को मैं क्या पढ़ूंगा, 4 से बड़े और 12 से छोटे जितने इवन नंबर हैं आप उसको लिख दीजिए। तो मैं क्या कहता हूँ, c इज इक्वल टू 4 से बड़ा नंबर क्या आएगा, इवन नंबर 6, 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, क्योंकि उसने कहा लेस देन 12 है तो मेरे पास यहाँ की ये सेट। अगले में कह रहा है 4 इज इक्वल टू x, यानी लेस देन और इक्वल टू, और वही हम कह रहे हैं कि x जो है छोटा है 12 से, तो मैं c में क्या लिखूँगा, इस वाले सेट में 4, 6, 8, 9, oh my god, shit, 6, 8, 10, 6, 8, 10। इवन नंबर क्या है, c, 4, 6, 8, 10 एंड 12। देखिए इसके अब क्या कह रहा है कि c सेट है x का और x मेंबर है, ये बिलोंग्स टू एलिमेंट है इवन नंबर का। इवन नंबर आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10 होते हैं। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 4, यानी x बड़ा है और इक्वल है, और x जो है 12 से बड़ा है या बराबर है। तो हम कहते हैं कि 4 से लेके 12 तक जितने इवन नंबर है उनको हम लिखेंगे। तो पहला 4 आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12। ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे इसको
कि किस तरीके से आप इसी तरीके से आप चाहें तो नेचुरल नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, इवन नंबर मैंने आपको करा दिए। अब आप ओड नंबर से, कंपोजिट नंबर से, या कोई भी नंबर आपको देता है, आप सेट बिल्डर फॉर्म से उसको बड़ी बासानी टेबुलर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिहाजा आप सबसे पहले मैंने आपको जो सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखाया था, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर के सेट, उनको याद करिए और इंशाल्लाह आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगले चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर 5 में इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपको मैट्रिक क्लास की एक मैथ बुक एक्सरसाइज 1.1 के चंद सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड है, वो मैं आपको कराऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।